गौ माता इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे प्रमुख है, सबसे विशेष है। ये चित्र आपको बहुखूबी दर्शा रहा है कि बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, महर्षि चारक, सुश्रुत, वाग्भट, महर्षि भारद्वाज, सप्त ऋषि, नारद मुनि, अनेकों ऋषि तपस्वी इस चित्र के अंदर दर्शाए गए हैं। महर्षि पतंजलि, भारतीय संस्कृति के सभी प्रमुख संत महात्मा इस चित्र के अंदर दर्शाए गए। और ये चित्र है कनेरी मठ का, और ये कल्पना है परम पूजनीय महाराज जी की, जो साधारण कल्पना नहीं। आज हम उनसे मिले हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। संतों महात्माओं की तपोस्थली रहा है भारत, उन्हीं के माध्यम से भारत आगे बढ़ा है। भारत जब जब भारत रहेगा तब तब ये गौ माता शिखर पे रहेगी। गौ माता के बगैर भारत संभव नहीं है। इस चित्र ने बहुत कुछ स्पष्ट संदेश दिया है। चारों तरफ ऋषि मुनि हैं, सभी के नाम तो हमें याद नहीं, लेकिन क्योंकि ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो कल्पना है ये अद्भुत है। वर्तमान परिस्थिति में जो भी मानव की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं के मूल में अगर कोई एक कारण है तो वो है गौ माता। क्योंकि इस भारत भूमि में गौ माता का सरेआम कत्ल होता है। ये गौ माता हर रोज़ भूखी रहती है, तड़फती रहती है। इस गौ माता के बछड़े का जो दूध है उसको मानव पी जाता है, यानी कि केवल 2 थन का दूध ही मानव के लिए और ऋषि मुनियों के लिए था, और 2 थन का दूध उस माँ के बछड़े के लिए था। लेकिन आज ये मानव गौ माता को सिर्फ इसलिए रखता है कि उसे दूध चाहिए। केवल बछड़े को चंद सेकंड लगाते हैं, छल रूप में, छल कपट के रूप में बछड़े को लगाते हैं, ताकि गौ माता दूध उतार दे और हम दूध निकाल लें, और सारा का सारा दूध निकाल लेते हैं। इतना बड़ा पाप मानव, जो इस सृष्टि में दिखने वाली प्रत्येक सत्ता में सर्वश्रेष्ठ सत्ता पर है, यानी कि हमें जीव, वनस्पतियां और मनुष्य दिखाई देता है, जल, जमीन, आकाश दिखाई देता है। जो दिखने वाली सत्ता है उसमें सर्वश्रेष्ठ मानव है, और वही मानव इस संपूर्ण धरा पर अत्याचार कर रहा है, प्रकृति का विनाश करने पे तुला है। और उसी का कारण है कि आज इस धरा का कण कण त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। तो इस चित्र से पूरा स्पष्ट संदेश है कि आप भारत की ओर लौटें, भारतीय संस्कृति की ओर लौटें। और भारतीय संस्कृति के शिखर पर गौ माता है, और गौ माता पर जब जब अत्याचार होगा तब तब मानव पर सबसे बड़ा संकट रहेगा। तो मेरा पुनः निवेदन है कि गौ माता की रक्षा मानव का प्रथम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का जो मूल है, गौ माता को इस आधार पर कभी भी अपने घर में नहीं रखना कि मुझे गौ माता का दूध पीना है। बस जिस प्रकार से हमारी जन्म देने वाली माँ, हमारे पालन पोषण करने वाली माँ, हमारे कर्म देने वाली माँ हम रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से गौ माता हमें ऊर्जा देने वाली माँ, हमें सद्मार्ग देने वाली माँ, हमें सद्बुद्धि देने वाली माँ, हमारे अंदर प्रेम भरने वाली माँ, हर संकट में साथ देने वाली माँ, और जिसकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण धरा पवित्र हो जाती है, ऐसी माँ। तो घर घर में गौ माता हो, और साथ में 2 थन से अधिक गौ माता का दूध ना निकले, क्योंकि 2 थन से अधिक गौ माता का दूध पीना गौ माता के रक्त पीने के समान है।
तो यह चित्र आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि गौ माता को समझे, और गौ माता से ही जीवन है, गौ माता से ही मनुष्य का कल्याण है। और जो बार बार कहा गया है गावो विश्वस्य मातरम, ये चित्र सिद्ध भी करता है, परिस्थितियाँ भी सिद्ध करती हैं, पुस्तकें भी इस बात को सिद्ध करती हैं। और प्रकृति जो इस समय मनुष्य को समझने के लिए सबसे बड़ा पैमाना हो सकता है, संविधान झूठा हो सकता है, पुस्तकें झूठी हो सकती हैं, भाषा में झूठ हो सकता है, लेकिन प्रकृति का जो विधान है, प्रकृति का जो संविधान है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा सत्य है। और सत्य ये है कि जीवन देने वाली गौ माता, इस धरा पर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला कोई अगर जीव है तो वो गौ माता है। तो इस विज्ञान को समझें, इस ज्ञान को समझें और हर घर में गौ माता लेके आएँ। आज जो चारों तरफ कैंसर के रोगी, हार्ट के रोगी, किडनी के रोगी जो बढ़ रहे हैं, उनका मूल कारण गौ माता से दूरी, प्रकृति माँ से दूरी, बरगद पीपल का ना लगाना अपने जन्म दिवस पे, पेड़ पौधों से प्रेम का भाव, जीव हत्या। तो गौ रक्षा के साथ जीव हत्या भी रोकें, पेड़ पौधे खूब लगाएं, इसी से मानव का कल्याण संभव है। वंदे मातरम, जय भारत, जय गौ माता।